आप शादी उदी हो गई है? नहीं हुई है तो आप पिताजी हैं ना, तो आप शादी नहीं कीजिएगा, माँ बाप का बात नहीं मानिएगा तो आपको घर से नहीं निकाल देगा। काहे कंपेरिजन कर रहे हैं महाराष्ट्र से बिहार का? वो बम्बई है, ये पटना है, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। जदयू में कोई कहीं से आपको मिला है कि टूट? अब आप लोग भी अद्भुत आदमी हैं। आप और आपकी पत्नी झगड़ा कीजिएगा तो परिवार पर असर नहीं पड़ेगा। पार्टी का इंटरनल मामला है, जब हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगी विरोधी। हमारे नेता की कमजोरी ना है कि हमारा पार्टी जो बिखर रहा है, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी की गुलामी में नहीं ना है, गठबंधन में ना है, सबके अपने अपने विचार हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई है ना? कभी कोई पत्नी से खटपट हो जाता है कि नहीं, इसका मतलब परिवार टूट जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आप परिवर्तन देख रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के सियासत में लगातार घमासान जारी है। इसी मुद्दे को लेकर के जदयू के जो मंत्री हैं तेंदर यादव, उनका एक बयान आया। पहले बयान में क्या कुछ वो बोल रहे हैं, पहले आप वो जरा सुने। जिस ढंग से घटना हो रही है महाराष्ट्र में, उसको किस ढंग से देख रहे हैं आप लोग? अरे पार्टी का शिवसेना का अपना आंतरिक मामला है। किसी दल में विद्रोह हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? ये उनके पार्टी का मामला है। ये कोई पॉलिटिकल सिचुएशन का मामला तो नहीं। किसी पार्टी में अगर लीडर के खिलाफ विद्रोह हो रहा है तो उनका उसके पार्टी का आंतरिक मामला है। उसका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है या प्रांतीय अध्यक्ष है या उसका नेता जो है वो अपना मामले को देखेगा। जो फूट अलग हो रहा है वो कह रहा है कि हिंदुत्व गलत हो रहा है कि सही हो रहा है तो उसके पार्टी का आंतरिक मामला है ना। सरकार पर असर पड़ेगा है? सरकार पर असर पड़ेगा। अब आप लोग भी अद्भुत आदमी हैं। आप और आपकी पत्नी झगड़ा कीजिएगा तो परिवार पर असर नहीं पड़ेगा। बताइए। बीजेपी पर आरोप लग रहा है पार्टी तोड़ने का। बीजेपी सारा काम कर रही है। पार्टी का इंटरनल मामला है, जब हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगी विरोधी। हमारे नेता की कमजोरी ना है कि हमारा पार्टी जो बिखर रहा है। जो स्थिति महाराष्ट्र में है, 56 सीट पर शिवसेना है और मुख्यमंत्री बनी हुई है, वही स्थिति बिहार में भी है। तो क्या बिहार में जदयू की स्थिति किस तरह से आप देख रहे हैं? जदयू ठीक है ना? जदयू में टूट हो रही है। काहे कंपेरिजन कर रहे हैं महाराष्ट्र से बिहार का? वो बम्बई है, ये पटना है, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। जदयू में कोई कहीं से आपको मिला है कि टूट हो रही है? बीच बीच में खबरें आती रहती है कि कुछ लोग लगे हुए हैं आप ही के पार्टी के जो बयानबाजी में बड़े नेता थे। हमको भी खबर आती है कि आप हमारी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। सही है क्या? आरसीपी सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं कि आरसीपी सिंह जदयू में हैं? अभी तो जदयू के मेंबर हैं। नहीं, कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ दिया, कहा कि ऐसे लोगों का नाम मत लीजिए। लगता है कि मतलब वो भंग हो रहा है क्या? काहे के उसकी चर्चा कर रहे हैं? पार्टी में जो लोग हैं एंटी पार्टी काम करेंगे तो पार्टी से निकाला जाएगा। अभी तो पार्टी में है, मेंबर तो ही है। अभी तक है, साथ पार्टी में तो ही है। क्योंकि राज्यसभा नहीं भेजा गया, उसके बाद से चर्चाएं हैं कि मतलब कहीं ना कहीं विरोधाभास है। अब कल क्या होगा, कल देखा जाएगा। मतलब अलग हट के लाइन से काम करेंगे तो निकाला जाएगा। हर पार्टी में जो अनुशासनहीनता करेगा उसको निकाला नहीं जाएगा। पार्टी का जो नियम है, कानून है, सिद्धांत है, उसके अनुरूप जो काम में करेगा। आप शादी उदी हो गई है? नहीं हुई है तो आप पिताजी हैं ना, तो आप शादी नहीं कीजिएगा, माँ बाप का बात नहीं मानिएगा तो आपको घर से नहीं निकाल देगा। ये तो कौन थ्योरी? बिहार में सब कुछ ठीक है। बिहार में जदयू को लेकर के जो गड़बड़ लग रहा है। आप लोग निगरानी बनाए हुए क्या आप लोग निगरानी रखे हुए अपनी पार्टी के ऊपर, अपने विधायकों के ऊपर? कहा है हमारे हर पार्टी के लोग पार्टी के प्रति सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ईमानदारी से पार्टी में है। कहीं कोई वन मैन वन लीडर वन पार्टी। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है बिहार में। मतलब एनडीए एकजुट है बिहार में। तो क्या है, कोई मतभेद लग रहा है? कह रहा है कि मतलब दोनों के स्वर अलग अलग है, चाहे अग्निपथ योजना हो या बहुत मुद्दों पर दोनों के स्वर अलग अलग रहते हैं, कंप्रोमाइज किया जा रहा है सिर्फ। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी की गुलामी में नहीं ना है, गठबंधन में ना है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो विचार कोई रह रहा है सरकार में तो सब एक साथ हैं। कैबिनेट की बैठक में कोई मतभेद तो होता नहीं है। पहले इस ढंग से नहीं दिखता है सर, पहले इस ढंग से नहीं दिखता है, अब अधिक दिखने लगा है। कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। कमेटी बनाने अच्छा, आपकी शादी हो गई है ना? कभी कोई पत्नी से खटपट हो जाता है कि नहीं, इसका मतलब परिवार टूट जाता है। आप लोग पति पत्नी हैं क्या?
जदयू अपने जेडीयू बीजेपी रिश्ता तो वही ना, गठबंधन एक साथ जब हम लोग हैं तो मधुर रिश्ता, लीडर में कोई झंझट तो नहीं है। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल में कोई विपक्ष के द्वारा मतभेद। कहा गया है हाँ? कि विपक्ष कह रहा है कि अग्निपथ मामले पर जो है किसी से राय मसला नहीं ली गई है, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस मुद्दे पर लगभग जो है 500 मीटिंगें हुई है, बहुत तरह के मुद्दे पर इस पर मसले हुए, तब जाके ये योजना लागू की गई है। तो आप कह रहे हैं कि मत अलग हो सकता है क्योंकि आपसे राय मसला नहीं ली गई है एनडीए से। नहीं, भारत सरकार का मामला है तो भारत सरकार में तो हम लोग हैं नहीं ना। भारत सरकार का मामला है, अग्निपथ वाला मामला भारत सरकार से आया है, वो अपना स्पष्टीकरण दिया है। कल तेजस्वी यादव राजभवन मार्च किए थे और उन्होंने डिमांड किया है कि जो लोग अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जो मामले दर्ज हुए, मुकदमा जो हुआ उसको वापस सरकार ले। जिनको अरेस्ट किया गया उनको छोड़ दिया। ठीक है, डिमांड तो होता ही रहता है, उसको हक है, विरोधी दल नेता है वो, उनका भी हक है। सरकार विचार करेगी, देखेगी। आप लोग देखेंगे पूरे मामले को? कोई भी डिमांड करेगा तो सरकार में रहते हैं तो हम लोग देखेंगे ना, विरोधी भी इस बिहार का नागरिक है ना। सर, राष्ट्रपति चुनाव में जो उम्मीदवार घोषित हुआ है द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, आपने समर्थन कर दिया, तो क्या लगता है सभी पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए? सर्वसम्मति से हमारे मुख्यमंत्री समाज के सबसे कमज़ोर तबके और महिला उत्थान के लिए हमेशा नीतियां चलाते रहे हैं। उनकी प्राथमिकता है कि समाज में जो सबसे हाशिए पर है उसको, और महिला तो है ही है, उसके प्रति उनका हमेशा रहा है कि ये चूँकि आदिवासी महिला है और महिला भी है तो स्वाभाविक तौर से असंजोग से ईस्टर्न इंडिया की है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही था। ये अच्छी बात है, इसीलिए हम लोगों ने समर्थन दिया है। दूसरे दलों को भी विचार करना चाहिए कि हाँ? सर्वसम्मति से हो जाए, इस पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति का चुनाव संवैधानिक पद है, अब लेकिन अब इस पर विचार करेंगे, विरोधी भी मिलकर अपना उम्मीदवार दे दे तो अब चुनाव होगा। विरोधियों ने तो यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है, यशवंत सिन्हा को आगे लेकर आया है विपक्ष की ओर से। तो विरोधी किसको खड़ा किया तो विरोधी से पूछिएगा किसको उम्मीदवार बनाया है, हम लोग क्या कमेंट करेंगे। बिहार के होने के नाते उनको सपोर्ट करना, मतलब सपोर्ट की बात अब तो बिहार के हैं नहीं, तो झारखंड के हो गए। झारखंड से तो लोकसभा सांसद की जगह है, अब घर भी बना लिए, बिहार में कहाँ रहते हैं लोग। उनका बेटा ही विरोध कर रहा है। उनका तो बेटा ही है। और चूँकि राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार है, पूरे देश का ना राष्ट्रपति का पद होता है कि बिहारी गवर्नर का पद थोड़े है। थोड़ा बहुत फीलिंग भी होता है कि बिहारी होना चाहिए। तो मैंने तो बताया कि उड़ीसा भी पहले बिहारी में था, बंगाल, बिहार, एक समय में बंगाल से अलग हुआ, इसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। रहेगा क्या, उनका अपना जो दायित्व है वो करेगा, हमारा जो दायित्व है वो हम करेंगे। अग्निवीर मुद्दे पर काफ़ी सवाल खड़ा सरकार ने। वो तो पार्लियामेंट का मुद्दा है, असेंबली का मुद्दा तो है। अग्निपथ तो भारत सरकार, डिफेंस डिपार्टमेंट यहाँ है, उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे। विजेंद्र यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि जो महाराष्ट्र में घमासान मची हुई है उसका बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये सब तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें पब्लिक न्यूज। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।